Hello students, here our next lecture of class 7th, chapter 3rd, subject science. Chapter 3rd is fiber to fabric. हमने ये चैप्टर का रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा राइटिंग सेक्शन है और हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे, हमारी बुक फिलिंग से. ओके, सो ओपन योर बुक. You have first question. You must be familiar with the following nursery rhymes. Baba black sheep. Have you any wool? Mary had a little lamb. Lamb means मेमना whose fleece was white as snow. तो ये जो आपने ये वाला क्वेश्चन है ये तो आप किस में करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन. योर सेकंड क्वेश्चन इज द सिल्कवॉर्म इज अ नंबर ए कैटरपिलर और बी अ लार्वा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर है या वो लार्वा है. तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो कहता है कि कैटरपिलर है, सेकंड ऑप्शन कहता है लार्वा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन लार्वा, एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है. एंड फोर्थ वन इज नाइदर ए नॉर बी. ना ही ए है यानी कि ना ही कैटरपिलर है ना ही लार्वा है. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी. क्योंकि हमने पढ़ा था ना, लार्वा है कैटरपिलर भी होता है, दोनों ही ये होते हैं. ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉग डज नॉट यील्ड वूल. इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है या कौन है जो कि ऊन नहीं देता है, वूल नहीं देता है. तो चलिए देखते हैं. याक, नंबर 2 कैमल, नंबर 3 गोट एंड नंबर 4 वूली डॉग. तो गोट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऊन देता है, कैमल के बारे में भी पढ़ा था, याक के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये वूली डॉग तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं. तो वूली डॉग इसका राइट आंसर होगा. वूली डॉग कोई भी वूल प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज योर व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स रेयरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर. ये तो हम किस में करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे. ठीक. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन पिलो is a sequence of step in the processing of wool. Which are the missing step and add them. तो यहाँ पे आपके कुछ स्टेप्स छोड़ दिए गए हैं, मिसिंग स्टेप्स हैं, आपने इनको करना है. ठीक है, फिल करना है. तो अब देखिए, सबसे पहले शेयरिंग होती है. शेयरिंग यानी कि शेविंग ऑफ. उसके बाद क्या किया जाता है, स्काउरिंग की जाती है ना, SCO. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, SCOURING. ओके, एंड शॉर्टिंग. शॉर्टिंग के बाद क्या किया जाता है, पिकिंग ऑफ बर्ड्स. जो रोए आ जाते हैं उसको उठाया जाता है ना. तो इसमें क्या लिखेंगे, PICKING, पिकिंग ऑफ बर्ड्स, BURRS. ओके, नेक्स्ट वन. उसके बाद क्या किया जाता है, डाइंग ऑफ फाइबर. फाइबर को सुखाया जाता है ना, सुखाया जाता है ना, उनको साफ करने के बाद फिर कलर भी किया जाता है. तो अब यहाँ पे वो क्या कर देंगे, यहाँ पे से कलरफुल बना देंगे. ठीक है, डाई कर देंगे. डाइंग मीन्स कलर करना, DYING, डाइंग ऑफ फाइबर. नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, मेकिंग ऑफ यार्न. तो लास्ट स्टेप क्या होता है, यार्न बनाना. मेकिंग ऑफ yarn, YARN. Okay, now your next question is question number 8. Question number 8, let's see. Match the word of column 1 with those given in column 2. तो column 1 और column 2 से आपने क्या करना है, मैच करना है. तो फर्स्ट आपका क्या है, स्काउरिंग. तो स्काउरिंग मीन्स क्लीनिंग शेयर्ड स्क्रीन. तो जो शेव ऑफ कर रखी है उस स्क्रीन को साफ करना, यानी कि फर्स्ट को आप किससे मैच कराएंगे, ई से. ठीक है. सेकंड वन इज मलबेरी लीव्स, यानी कि सहतूत की पत्तियां. सहतूत की पत्तियां क्या होता है, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म. तो इसको यहाँ से सी में मैच करवाइए. थर्ड वन इज याक. याक वूल यील्डिंग एनिमल. तो इसको बी से मैच करवाइए. फोर्थ वन इज कोकून. कोकून क्या करता है, यील्ड
सिल्क फाइबर टू मैच विथ ए, ठीक है, इसको ए से मैच करवाए। तो स्काउरिंग क्या हो गया, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, मुलबेरी सॉरी स्काउरिंग मीन्स क्लीनिंग sheared skin, mulberry leaves food of silkworm, yak wool yielding animal, cocoon yield silk fiber, ठीक है। तो कोकून से क्या होता है, सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये हमारी बुक फिलिंग थी। फिर हमें देखिए our next question is question number 9. Given below is a crossword puzzle based on this lesson. तो इस चैप्टर में आपने जो जो पढ़ा उसी के बेस पे आपको एक पजल बना के दिया हुआ है। तो use hints to fill in the blank spaces with letters and complete the word. तो आपको हिंट दी गई है, उसकी हेल्प लेना है और उसके बाद उसमें लेटर फिल करने हैं, ठीक है। तो जो पजल आपको दिया गया है इसमें आपने इसको फिल करना है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया गया, देखिए एक डाउन की तरफ आपको डी से इंडिकेट किया गया है, अक्रॉस की तरफ आपको ए से इंडिकेट किया गया है। तो पहले हम डाउन की तरफ वाले क्वेश्चंस को करते हैं। थोरो वॉशिंग, और सेकंड वन इज एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। फर्स्ट डी में आपका क्या होगा, थोरो वॉशिंग में क्या होगा, थोरोली वॉशिंग हमने पढ़ा था ना, थोरोली वॉशिंग पढ़ा था। तो उसका क्या होगा, स्काउर उसे बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, SCOUR, ओके। नाउ सेकंड वन एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर में क्या लिखेंगे, यानी कि 2D में क्या लिखेंगे, SILK, सिल्क, SILK, सिल्क लिखा ना। थर्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बड़े बड़े तागे जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहाँ फिल करना है आपने, 3D में। तो ये क्या होते हैं, फाइबर, FIBRE, फाइबर, ओके। नाउ कम टू अक्रॉस। फर्स्ट कीप वार्म, कीप्स वार्म जो गर्माहट देता है, गर्म रखता है, वो क्या होगा, वूल। तो इसको कहाँ फिल करेंगे, फर्स्ट के ए में। देखिए हमें वूल का O एंड 1L तो मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, WO ऑलरेडी हमारे पास स्काउरिंग से मिला है, एक और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वूल, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इट्स लीव आर ईटन बाय सिल्कवॉर्म, इसकी लीव्स को सिल्कवॉर्म खाता है। और कहाँ लिखना है, 2A में। तो क्या लिख देंगे, मुलबेरी, MULB ऑलरेडी हमारे पास आया था फाइबर से, मुलबेरी BERRY, मुलबेरी, ओके। नाउ नेक्स्ट 3 हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, मॉथ के एग से हैच किया जाता है क्या, कैटरपिलर, CATERPILLAR, कैटरपिलर, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बुक फिलिंग में हमने इतना करना था। अब हमने क्या करना है, अब हम नोटबुक में अपना काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, वर्ड मीनिंग से हमारी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो नाउ ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट योर नोटबुक वर्क विथ वर्ड मीनिंग्स, ओके। सो हेयर और चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक आपने ऊपर से लिखना है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक साइड आप वर्ड लिखेंगे और दूसरी साइड मीनिंग, ओके। और आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, जब आप ये वर्ड मीनिंग करेंगे ना, तो वर्ड मीनिंग करते हुए जैसे इसमें दिखाया गया ना, एक वूल इसमें लगा दिया, और जब वर्ड मीनिंग वाले पेज में जहाँ पे आप वर्ड मीनिंग करेंगे साइड में इसे पेस्ट कर लीजिए। ऐसे अलग अलग कलर के आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर से अलग अलग तरीके के वूल आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो एक साइड लिखिए वर्ड
दूसरी साइड लिखिए मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज फाइबर, FIBRE, fiber. Fiber means thread. THREAD, THREAD, thread. Thread means resha. Okay, now next is obtained. OBTAINED, obtained. Obtained means to get, यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट वन, fleece of sheep and goat, FLEECE, fleece of sheep and goat. Means the woolly covering, of sheep, and goat. एंड हिंदी मीनिंग इज भेड़ एवं बकरियों का रोवा, यानी कि बाल, जिनसे क्या बनते हैं, ऊन बनता है। ठीक है, भेड़ एवं बकरी का रोवा। Now next one is conductor, CONDUCTOR, conductor means substance, SUBSTANCE, substance which allow electricity to pass through them, means सुचालक। Next one is derived, DERIVED. Derived means come from, हिंदी मीनिंग इज उत्पन्न ऑब्लिक निकल लेना, उत्पन्न या निकलना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक्सचर, TEXTURE, टेक्सचर मीन्स feel and appearance, APPEARANCE, appearance of a fabric,
or fiber. Okay, and what is the Hindi meaning of texture? Banawat. Now next one is offspring. 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 Offspring means progeny. PROGENY. Progeny or person, person's child or children. हिंदी मीनिंग संतति, संतति. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज procure. PROCURE. Procure means find. Find means जुटाना. Next, yield. 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 Yield means produce. Produce यानी कि प्राप्ति. Next one is breeding. 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 Breeding means the mating and production. The mating and production of offspring by animals or reproduction भी इसे हम कह सकते हैं. ओके. तो एंड व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग? प्रजनन. ओके. नेक्स्ट वन इज rear. Next one is fodder. Fodder means food or food for cattle. Food for cattle and other livestock. LIVESTOCK. Other livestock means chara. Next one is shearing. SHEARING. Shearing means to cut the wool of a sheep or a sheep animal. And what is the Hindi meaning of this? बाल काटना. Okay. Now next one is scouring.
SCOURING. Scouring. Scouring means clean, clean or brighter, brighter by rubbing it hard. RUBBING. Rubbing hard. Rubbing it hard means रगड़कर साफ करना, रगड़कर साफ करना. Okay. Now next one is yarn. 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 Yarn means spun. 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 Thread. 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 Used for weaving. 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 Knitting. KNITTING. Weaving, knitting or sewing. SEWING. Okay. And what is the Hindi meaning of yarn? Dhaga. Next one is lustrous. LUSTROUS. Lustrous means shiny. 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 Shiny means chamakdar. Okay. Now next one is chop off. CHOP. Chop off. To cut means काट डालना, काट डालना. Next, sericulture. 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 Sericulture means the rearing of silkworm for obtaining silk. For obtaining silk. रेशम कीट पालना. हिंदी मीनिंग इज रेशम कीट पालना. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट. CONTRIBUTE. Contribute. Contribute means donate or to give. Means योगदान. Okay. Now next one is caterpillar. Caterpillar. Caterpillar means the larva of a moth. The larva of a moth which has a segmented body.
segmented body means कीड़ा. ओके तो इसमें आप कुछ इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. कैटरपिलर लिखने के बाद आप कुछ इस तरीके से बना दीजिए. सेगमेंटेड बॉडी उसकी दिखा दीजिए. ओके कुछ इस तरीके से आप उसकी बॉडी दिखा दीजिए. कैटरपिलर हो जाएगा, है ना. कैटरपिलर की तरह दिखने लगेगा. ये इसको थोड़ा सा next one is economy. economy. Economy means wealth. Wealth means आर्थिक स्थिति. ओके next one is breed. breed. Breed means variety. variety. Variety means नस्ल. ओके तो ये आपकी वर्ड मीनिंग्स थी. अब हम स्टार्ट करेंगे क्या हमारे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, नोट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन. Your first question is you must be familiar with the following nursery rhymes. पढ़ा होगा बचपन में आपने, है ना. following nursery rhymes. RHYMES. फर्स्ट क्या राइम्स थी आपकी. बाबा ब्लैक शीप. ba black sheep. Have you any wool? Have you any wool? Second one, Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Whose fleece was white as snow. ये तो आपका क्वेश्चन है. अब इसके बेसिस पे आपने देने हैं आंसर. नीचे से लिखिए आंसर द फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर ए. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच पार्ट ऑफ द black sheep have wool. आंसर लिखिए इसका. इसी के नीचे आंसर लिखिए. wool is
obtained from hairy fibers of sheep. Okay, now next one is B. What is meant by white fleece of the lamb? Answer. White fleece of the lamb refers to the white color of thick fur. Okay, now next question. What is meant by the following term? What is meant by the following terms? Answer is फर्स्ट टर्म्स कौन कौन से हैं? ए rearing, REARING rearing. B shearing, SHEARING. Next sericulture, SERICULTURE. Sericulture. Okay, now फर्स्ट रेयरिंग के बारे में हम लिखते हैं. ठीक है, REARING रेयरिंग. तो लिखो राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स या रेजिंग ऑफ RAISING raising of domestic animals like sheep, goat, yak, cow and buffaloes for commercial purpose या purposes such as for milk and
fur is known as rearing. REARING. Okay. Now next, shearing. BSHEARING. shearing. इसमें लिखिए, shearing is a process. Shearing is a process of removal of animal hair by using machines similar to those used by barbers. BARBERS मतलब कि नाई, जिससे आप बाल कटवाते हैं ना, बार्बर, उसी की तरह मशीन्स यूज की जाती हैं शेयरिंग के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेरिकल्चर. SERICULTURE. सेरिकल्चर. इसमें लिखिए, rearing of silkworm. Rearing means पालना. Rearing of silkworm to get silk is known as sericulture. Okay. Next question is, make sketches. SKETCHES. sketches of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. तो आपने स्केचेस बनाने हैं जो कि रिलेट करता है किससे,
प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से, ठीक है। तो एक तो आप बना दीजिए कोकून। कोकून में तो सिंपल सा आपने क्या करना है, इस तरीके से एक, और इसमें आप बना के कलर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा दीजिएगा और इसके नीचे लिख लीजिएगा कोकून, ओके। और एक बना दीजिए कैटरपिलर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। या फिर ऐसे बना दीजिए। और नीचे से लिख दीजिए कैटरपिलर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर था, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग out of the following, which are the two terms related to silk production, related to silk production? सेरीकल्चर, कॉमा फ्लोरिकल्चर, कॉमा मॉरिकल्चर, कॉमा एपीकल्चर, कॉमा सिल्वीकल्चर। तो इसमें आपने बताना है कि सेरीकल्चर सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से या कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है, ठीक है। कौन सा किससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, तो किससे रिलेटेड कौन है। एक तो हमारा क्या है, सेरीकल्चर। तो आंसर इसमें लिखिए सेरीकल्चर, जिसका मतलब क्या होता है, सिल्क के कीड़े को पालना, सेरी कल्चर। और दूसरा होता है मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर मीन्स सहतूत की पत्तियां होती है ना, मुलबेरी लीव्स, तो उसको क्या कहा जाता है, उनको उगाना, मॉरी कल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर एंड मॉरिकल्चर। तो ये हमारे आज का रिटर्न वर्क था। रिटर्न वर्क में हमने वर्ड मीनिंग करी, क्वेश्चन आंसर्स करे और डायग्राम्स आपने, और जितने आप डायग्राम्स बना सकते हैं वर्ड मीनिंग के साथ आप डायग्राम बनाइए। और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 4 हीट, ओके। तो तब तक के लिए काम कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो आपको समझ में नहीं आता है आपको पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।